शुरुआत करेंगे खबरों की पटना से, जहां पर चंदन मिश्रा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो हत्याकांड में इस्तेमाल अपाचे बाइक दानापुर से बरामद की गई है। तो देखिए, बाइक को पटना के सगुना पुलिस चौकी लाया गया। कल आरा में एनकाउंटर के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी अभिषेक ने घटना में इस्तेमाल बाइक की पहचान की है। देखिए, हत्याकांड में शामिल अन्य की भी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। तो एक एक करके अपडेट सामने आता हुआ, कल जिस तरीके से 3 आरोपियों के साथ एनकाउंटर हुआ, उनके पांव में गोली लगी, उपचार के बाद उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसके बाद से अब एक बाइक बरामद की गई है, जिसकी पहचान भी कर ली गई है। तो चंदन मिश्रा हत्याकांड में एक एक करके तमाम अपडेट्स सामने आते हुए तो पटना टू पश्चिम बंगाल का कनेक्शन, जिसको लेकर खंगालने में जुटी है यहां पर बिहार पुलिस। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, पूरे मामले में क्या अपडेट इस वक्त की सामने आ रही है? जिस दिन चंदन मिश्रा की हत्या हुई थी, उस दिन पटना के दानापुर इलाका है जहां सेंट्रल स्कूल है, उसी के पास एक लवारिस अपाची बाइक मिली थी। पुलिस अपने गिरफ्त में ले रखी थी। पुलिस को इस बात का संदेह था कि किसी शूटर का यह बाइक हो सकता है। कल बिहिया में इनकाउंटर के बाद जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, उसमें से एक अभिषेक नाम का व्यक्ति है और अभिषेक से जब इंट्रोगेट किया गया कि तुमने अपना बाइक कहाँ छोड़ा था, तो उसने पटना की ओर इशारा किया। उसके बाद बिहिया पुलिस उसको पटना लेकर कल आई थी और अपाची जो बाइक है उसकी पहचान कराई। उसके बाद उसने अपने बाइक को पहचाना और साफ कहा कि ये बाइक इस्तेमाल हुआ था उस दिन और हम भागने के क्रम में दानापुर इलाके में इस बाइक को छोड़कर दूसरी गाड़ी से आगे बढ़ गए थे। तो अब इस बाइक को पुलिस अपने गिरफ्त में ले ली है और पूरे मामले की अनुसंधान जारी है। जहां तक इस पूरे प्रकरण पे गौर करें तो तौसीफ बादशाह का इंट्रोगेशन सबसे खास है। तौसीफ ने कई अहम खुलासे किए हैं। उसने 9 लोगों का नाम लिया है जो या तो शूटर की भूमिका निभाए थे या फिर साजिश रचे थे, जिसमें से 7 की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो फिलहाल इंट्रोगेशन जारी है और इंट्रोगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल आशुतोष, इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, लेकिन कल भी तस्वीरें सामने आई थी, हमने लोगों के साथ साझा की थी, जिसमें देखने को मिला था कि 3 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ, उसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर गिरफ्तारी भी हुई। क्या उनसे कोई अहम जानकारी अभी तक सामने आ पाई है? देखिए, उसमें से 2 जिन्हें गोली लगी है वो अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। पुलिस सामान्य पूछताछ की है। उसमें से तीसरा आरोपी है अभिषेक, उससे पूछताछ जारी है। सबसे अहम कड़ी है तौसीफ बादशाह और उसका इंट्रोगेशन सबसे खास है। पुलिस अब तक इंट्रोगेट की है और पुलिस सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, उसके मुताबिक तौसीफ ने। आशुतोष, एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि इस पूरे मामले में अब तक कुल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? देखिए, अब तक 7 लोग पकड़े जा चुके हैं, 4 बंगाल से और 3 भोजपुर के बिहिया से, यानी 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। और तौसीफ ने जो बताया है उसमें उसने 9 लोगों की संलिप्तता की बात कही है और उसने इशारे में साफ साफ कहा है कि शेरू सिंह के इशारे पर ही इस वारदात को अंजाम दिया गया है। यानी पुरुलिया में बैठकर शेरू सिंह ने जो निर्देश दिया उसमें तमाम आरोपियों को ये काम करना था और इसके एवज में प्रत्येक आरोपियों को 5-5 लाख रुपए भी मिलने थे। तो कई अहम इंट्रोगेशन में खुलासे हो रहे हैं। अभी 2 आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है, लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पूरे प्रकरण में पुलिस दोनों गिरोह के तमाम गुर्गों पे नजर रख रही है, ताकि ये फिर से अदावत न कर ले और गैंगवार की स्थिति न हो जाए। बिल्कुल आशुतोष, तो कुल मिलाकर 9 में से 7 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी भी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनको लेकर लगातार छानबीन चल रही है। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।